बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बेहद मज़ेदार बनने वाली है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वाइट बिरयानी बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान से तरीके के साथ शेयर करेंगे। खाने में बेहद मज़ेदार होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 गिलास तो हमें चावल ले लेंगे और 1 किलो मटन ले लेना है। उसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। गरम मसाला डाल के, नमक डाल के अच्छी तरह से बॉयल करके रख लीजिएगा ताकि काम आसान हो सके। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बेहद मज़ेदार है। बहुत ही आसान से तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो 1 कप घी ले लेंगे, 1 अदद प्याज ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जैसे ये फ्राई होगा तो हम बाकी का काम अपना करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान से तरीके के साथ ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि जिन लोगों को बिरयानी बनाना मुश्किल लगती हो या बनाने को दिल ना करे, तो इस इजीली तरीके के साथ देख के आप लोग इजीली तरीके से घर में बिरयानी बना के खा सकें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वाइट बिरयानी हम बनाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा नहीं हम इससे प्याज को फ्राई किया, थोड़ा सा कम ही किया है। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन का दोनों का पेस्ट डाल के हमें क्या करना है, इसे फिर फ्राई करना है। तो यहाँ पे फ्राई हो गया है। अब जो हमने गोश्त को गला के रखा हुआ था, 1 किलो ये गोश्त है, मटन नहीं है, तो इसे हमें क्या करना है, इसमें डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी अच्छी तरह इसकी स्मेल खत्म हो सके और हमारी ज़बरदस्त सी, आसान सी, बेहद मज़ेदार और टेस्टी सी बिरयानी की ये जो रेसिपी है ना, बन के तैयार हो सके। तो इसे जब आप लोग बनाएंगे, एक तो बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, दूसरा इसका जायका बहुत ही मज़ेदार है। ना ही आप लोगों को ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इतनी देर तक वेट करना पड़ेगा, तो तय लगानी पड़ेगी। इसलिए बहुत ही आसान से तरीके के साथ आप इसे इजीली घर में बना के खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, जो कि यहाँ पे मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी तरीके से बनाइए। तो अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो 1 चम्मच भर के गरम मसाला डाल दें। सब्ज़ मिर्ची हमने डाल देनी है, तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे। इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। टमाटर डाल देंगे, 1 से 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दें। इस तरह इसकी ग्रेवी भी बन जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा जायकेदार से ये हमारे जो चावल है ना, बन के तैयार हो जाएंगे। तो थोड़ा सा देखो मैंने यखनी का जो पानी बचा के रखा हुआ था वो डाल के हमें क्या करना है, तमाम के तमाम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि इसकी ग्रेवी बन सके। जितनी अच्छी ग्रेवी बनेगी उतनी ही ज़बरदस्त से हमारी बिरयानी जो है ना, वो बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने दोबारा से इसकी बुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट तक बुनाई करेंगे, ताकि जो हमें टमाटर डाले हैं, मिर्ची डाली है ना, वो अच्छी तरह से मिक्स हो सके। तो ये देखिए काफ़ी हद तक मिक्स हो गई हैं। बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें कुछ स्पाइसी चीज़ें डालेंगे, ताकि उससे हमारी जो करारी सी टेस्टी सी बिरयानी बन के तैयार हो सके। बिल्कुल टमाटर मैश हो गए हैं। तो अब बारी आती है कुछ मसालों की, जो हम इसमें ऐड करने हैं। सबसे पहले तो कुटी मिर्च 1 टीस्पून वो डाल देनी है। सुरख मिर्च हमने थोड़ी सी डाल देनी है कलर के लिए। 1 चम्मच भर के हमने नमक डाल देना है, क्योंकि पहले मैंने भी नमक डाला था, इसलिए 1 ही चम्मच इसमें डाल के हमें क्या करना, दोबारा से इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देना। तो यहाँ पे हमने अभी इसकी बुनाई करनी है, तकरीबन 2 से 4 मिनट मुसलसल इसी तरह से हमने क्या करना है, इसकी बुनाई करेंगे। जैसे ही इसकी बुनाई होगी तो हमने बाकी का काम इसका शुरू कर देना है, जो कि हमने चावल को भिगो के रखा हुआ था। इस तरीके से अगर बिरयानी बनाएंगे, ना ही आप लोगों को बॉयल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही तय लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जिन लोगों को नहीं भी आती बिरयानी बनाने, यकीन करें अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आप लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि बार बार इसी को बना के खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, चावल तमाम के तमाम चावल डाल देने हैं और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल देना है। अच्छा, इस तरीके से अगर एक बनाने का फ़ायदा ये भी है कि आप लोग को जायका बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो इसमें इतने ज़बरदस्त सा जायका लगेगा, जो कि आप लोग बार बार इसी रेसिपी को खाना भी पसंद करेंगे और इजीली इस तरीके को बनाना भी पसंद करेंगे। यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक हमने इसमें तो तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी डाला, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावल को हमने भिगो के रखा हुआ था। तो नमक यहाँ पे आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, ताकि नमक का मसला ना हो। ये देखिए हमारा पानी जो चावलों का काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गए हैं।
ये तो अब हमने क्या करना है, इसे दम पे लगाना है। दम पे भी लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट का दम देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे चावल जो है ना वो 3 हिस्से तो पक चुके हैं, एक हिस्सा रह गया जो कि हमें दम देना है उस पर। इसे हमने क्या करना, अच्छी तरह से ना दबा के कवर कर देंगे, ताकि हमारे जो बहुत ही टेस्टी सी मज़ेदार सी बिरयानी जो है ना बन के तैयार हो जाए। ये देखें, जो ग्रेवी है ना उसके बिल्कुल इस चावलों के साथ इसका मसाला बिल्कुल मिक्स हो गया है। इस तरह से एक तो इसका जायका जो होता है ना वो मटन का वो इसके अंदर तक चला जाता है, जिससे इससे जायका खाने में बहुत ही आप लोगों को टेस्टी लगेगा और बेहद मज़ेदार लगेगा। चावल तो वैसे भी बच्चे हों या बड़े हों सभी की फेवरेट होती है, तो इसलिए इजीली तरीके में आप लोग घर में बना सकते हैं, झटपट ये रेसिपी बना के खा सकते हैं, ना कि ज़्यादा टाइम लग सके। तो फिर एक गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा है, जितना हो सके आप लोग इसी भी तरीके से आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जितने भी मेरे देखने वाले हैं इसीलिए तरीके से घर में बना के इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ढक्कन लगा दिया। 10 मिनट के बाद दोबारा से मिलते हैं। तो ज़बरदस्त से हमारी बिरयानी जो बन के तैयार हो गई है, तो प्लेट में डिश आउट करते हैं। अब आप लोग खुद देख सकेंगे, इसका कलर देख सकेंगे, इसकी लुक देख सकेंगे, कितनी ही खूबसूरत है। जितने देखने में चीज़ खूबसूरत होगी उतनी खाने में बेहद मज़ेदार है। तो देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले से ज़बरदस्त सी हमारी जो बिरयानी है ना बहुत ही टेस्टी सा है, इसका जायका बड़ा मज़ेदार सा बन के इस तरह तैयार होता है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों की बारी है, बनाइए और एंजॉय कीजिए। कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को ये बिरयानी का ये वाला तरीका कैसा लगा। तो बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी हमारी बिरयानी की रेसिपी देखिए, खिले खिले चावल आप लोगों के सामने हैं, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।